जिला कुरम है, वहां पे तनाज़ा मुसलसल चल रहा था। सादात कह लें, सुलह का जो मुआहदा है अमन का, वो तय पा गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। 2025 का आगाज हो चुका है और आपके लिए ये एक सरप्राइज होगा जब मैं ये बात करूंगा कि नए साल के साथ ही पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी जो खुशखबरियां हैं वो आना शुरू हो गई हैं। और अब इससे ये लग रहा है कि 2025 2024 से बहुत बेहतर साबित होगा पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ मुआशी हवाले से बल्कि जो आलमी सतह पर पाकिस्तान का किरदार है, हमारी जो खारजा पॉलिसी है, उस हवाले से भी दुनिया में जो हमारी बात सुनने में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, और खित्ते में जो इश्यूज हैं उसमें उसकी तफसील मैं आपसे शेयर करता हूं। और वो आप जब सुनेंगे तो आप तस्लीम करेंगे कि वाकई ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज है और बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो ये हासिल हुई है। और मुआशी तौर पे भी कुछ बड़ी खबरें पहले दिन से ही सामने आना शुरू हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ एक जो मस्बत इमेज है पाकिस्तान का, एक खुशहाल पाकिस्तान के साथ साथ एक पुरअमन पाकिस्तान, और यहाँ से मैसेज पूरी दुनिया में सफारतकारी जो खेलों की है उसके हवाले से भी बड़ा इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, और उसमें भी बहुत अहम ये एक मौका है और ये बड़ी खबर है। उससे भी बढ़कर जो सबसे बड़ी, जो जिसकी आप और मैं और हम सब देखते आए हैं कि हमें 2024 में बल्कि 23 में, पिछले 2-3 साल में हमें बेचैनी से इसका इंतजार है कि कब पाकिस्तान इस जानिब बढ़ेगा। पाकिस्तान में ये एक चैलेंज है, ये एक मुश्किल सूरत हाल है, ये एक मसला है, ये खत्म होगा सियासी अदम इस्तेहकाम। तो जनाब, जनवरी का महीना इस हवाले से अब नजरों में है। मुज़ाकरात कल 2 जनवरी से शुरू हो रहे हैं और ये जो मुज़ाकरात हैं, तहरीके इंसाफ जो एक ओपोजिशन जमात भी है और इस वक्त मसाइल की जड़ भी बनी हुई है, क्योंकि सब कुछ तहरीके इंसाफ ने उसको अपने उसमें यरगमाल बनाया हुआ है। जो सियासी अदम इस्तेहकाम वाला जो इशू है, इसको अगर हम ये बात करें तो ये बेजा नहीं होगी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात। अब हम पहले भी बात करते आए हैं कि ये सिर्फ हुकूमत के साथ नहीं है, ये तमाम फरीक इसमें ऑन बोर्ड है, एस्टेब्लिशमेंट से लेके सब। इसमें खुशाइन जो खुशखबरी वाली बात यह है कि इस वक्त तक इसको सबोताज करने वाली जो कोशिशें मुसलसल हमें पहले नजर आती रही हैं, उनमें कुछ कमी आई है। अब तमाम फरीक इस टेबल पे एक खास नजरिए के साथ बैठते नजर आ रहे हैं, और वो नजरिया ये है कि हमने इन मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाना है। इस हवाले से जो बानी पीटीआई है इमरान खान, उसकी जो कुछ सख्त किस्म की शराइत थी उससे भी पीछे वो हटते नजर आ रहे हैं। पहले 4 थी, अब 2 हो गई हैं। मतलब बात यह है कि कल जो चार्टर ऑफ डिमांड आएगा वो ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे फुल स्टॉप लग जाए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बड़ी इसमें अभी भी एक रुकावट है। कल तक, सुबह तक उसका पता चलेगा। जब आप ये वीलॉग सुन रहे होंगे तो हो सकता है वो रुकावट भी दूर हो जाए। वो रुकावट कुछ ऐसी शराइत हैं कि जो बज़ाहिर तो ऑन पेपर नहीं है, चार्टर ऑफ डिमांड में वो नहीं है, लेकिन वो कन्वे जरूर की गई हैं और उसमें रिलीफ की ही बात है। तो देखते हैं, एक अहम जो फैसला है 190 मिलियन पाउंड केस का, वो 6 जनवरी को मुतवक्को है। अगर वो सुना दिया जाता है तो उससे भी बहुत सारे सवाल उभरेंगे और इन मुज़ाकरात के ऊपर भी उनके असरात होंगे। इस वक्त तक इस मुज़ाकरात से सब मुतमईन है, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी खबर है। हमें इसमें एक उम्मीद रखनी चाहिए मस्बत के ये 31 जनवरी तक ये सारा सिलसिला चलना है, तो ये 31 जनवरी तक ही ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएं और हम सियासी इस्तेहकाम की किसी एक छोटी सी मंजिल तक ही पहुंच जाएं। हम बिल्कुल अरूज हासिल ना करें सियासी इस्तेहकाम का फौरी तौर पे। ऐसा ऐसा भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा कि कोई बिल्कुल ही कोई रावी चैन ही चैन लिखेगा कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। इतनी इतनी बड़ी तवक्को हमें नहीं बांधनी चाहिए, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि हम इस जानिब चल पड़े हैं। तो जनाब, ये पॉलिटिकली तो डेवलपमेंट है और ये महीना है, हमें शुभ शुभ उम्मीदें रखनी चाहिए। लेकिन जो असल बात है वो बात है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके जो हुकूमत है वो कुछ गैर मामूली इकदामात करने जा रही है।
इस मुल्क में बजट का जो खसारा है उसको कम करने के लिए जो एफर्ट्स हैं वो तेज हैं, फैसले किए गए हैं। एक उड़ान पाकिस्तान के हवाले से जो ऐलान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ये किया है, उसकी तफसीलात भी बड़ी अहम है। अच्छा, उसमें वजीर आजम ने गो के तो ये बात की है बड़ी मस्बत कि हम आगे जा रहे हैं, उसमें सिविल मिलिट्री रिलेशंस को भी कहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे अच्छे इस वक्त रिलेशंस हैं वजीर आजम और आर्मी चीफ और फौज के दरमियान। इस वक्त जो यारी है, दोस्ती है और पाकिस्तान के मामला को लेके उसकी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन साथ हल्का सा एक तशवीश की बात भी है। अच्छा, ये इतना सा मार्जिन तो हमेशा ही होता है कि ये कह गए हैं कि इसमें कुछ वसवसे और कुछ चीजें आती हैं। वो वसवसे क्या हैं, इस पे हम कभी बाद में जरूर बात करेंगे। आज आपको जो बड़ी खुशखबरियां हैं सिर्फ उस तक रखते हैं। इसमें कुछ नई सरमायाकारी के लिए मामलात जो हैं वो हतमी हो चुके हैं सऊदी अरब के साथ, खास तौर पे रेकोडिक के मामले में। गो अभी फाइनल उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसका पाकिस्तान की जो माइशत है और ख़ास तौर पे जो हमारे कर्ज़ों की हमने वापसी करनी है, उस हवाले से इसमें बड़ी डेवलपमेंट है। और इसमें एक और जो खुशखबरी की बात यह है कि जो खदशात थे 2024 के आखिर में सिविल नाफरमानी की जो एक तहरीक के हवाले से, वो भी दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल तरसीलात ज़र नहीं रुक रही। पाकिस्तानी इस मामले में हमेशा की तरह वो उन्होंने बड़ा मस्बत और पॉजिटिव, और ये नाकाबिले अमल बात थी, हमने पहले भी कहा था, और ये सिर्फ एक सियासी स्टंट के तौर पे ही है। तो यहाँ से भी हमें कोई मुश्किल पाकिस्तान को नहीं इसमें आएगी और ये यहाँ भी हम आगे जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की बात है। चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में होनी है और उसके बाद मार्च में पूरा महीना एक्टिविटी है। इंडिया के साथ मामलात भी तय पा चुके हैं। एक जो दूसरा न्यूट्रल जो वेन्यू है वो भी तय हो चुका है। और इसमें जब पाकिस्तान में सारी दुनिया के जो खिलाड़ी आएंगे, मंदोबीन आएंगे, फिर हमारे जो ग्राउंड सजेंगे, कदाफी स्टेडियम बहुत खूबसूरत बनने जा रहा है। और इस्लामाबाद को भी तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। जो यहाँ पे तरक्याती मंसूबे हैं, सरीना चौक का जो एक अंडरपास और पूरा इंटरचेंज है बहुत बड़ा, उसको जो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी उसके ऊपर बड़ी नजर रखे हुए हैं। और जो F8 और जिना एवेन्यू वाला प्रोजेक्ट है उसमें भी बड़ी तेज रफ्तारी से काम हो रहा है। तो इस्लामाबाद को खूबसूरत किया जाएगा। बाहर का मौसम भी होगा, मार्च आएगा। तो जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये एक बहुत कीमती और अहम मौका है पाकिस्तान के लिए। और यकीनी तौर पे ये भी एक बड़ी खबर है, बड़ी खुशी की खबर है। क्यों? इसमें साथ खुशी की बात ये भी जुड़ी हुई है कि पाकिस्तानी हम क्रिकेट और खेल के मैदान में आके तो एक कौम नजर आ जाते हैं। तो हमारे लिए दोबारा अपने जो सारी जो आपस में हमने सियासी दूरियां, इख्तिलाफात रखे हुए हैं कि एक दूसरे की दुश्मनी की हद तक जा चुके हैं, उस पे ये जाएंगे। अमन के हवाले से बात करें, बहुत बड़ी खुशखबरी दिल से। ये ऐसी बड़ी खुशखबरी है कि आप भी इसकी पूरी तफसीलात बार बार देख रहे होंगे और उसके मुख्तलिफ जुजियात भी। जो कुरम एजेंसी, अब तो जिला कुरम है, वहां पे जो एक तनाज़ा मुसलसल चल रहा था, फसादात कह लें, जो एक आपस में कबायली तनाज़ा, जो जमीनों के मामलात, उसको फिरका वारियत का भी रंग दिया जाता है। उसको बाद में जो सात मुल्का अफगान बॉर्डर है वहां से भी फिर जो ख्वारिज हैं, और अब तो अफगान तालिबान ने भी वहां पे अटैक किए, तो उसको सबोताज करने के लिए सैकड़ों जानें वहां जा चुकी हैं। मासूम बच्चे, उनकी जिंदगी लोगों की वहां की अजीरन है। सुलह का जो मुआहदा है अमन का, वो तय पा गया पेशावर में गवर्नर हाउस में। और वजीर जो आला अली अमीन गंडापुर, उनकी तो जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है कि अब इस जो ये मुआहदा हुआ है इसको दोबारा डीरेल नहीं होने देना। अब ऑनरशिप लें और अब इसको आगे बढ़ाएं और इंप्लीमेंट करें जो नुकात, जो शराइत तय हुई हैं। वो कोई ऐसी नहीं है जो काबिल अमल ना हो। सारी तमाम फ्रीकैन, हर वहां पे बहुत बड़ा एक जिरगा, उसका ये फैसला है, सबके दस्तखत हो गए हैं। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, सलाम है। जितनी एफर्ट्स उन्होंने की हैं, होने को ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की होनी चाहिए थी। उन्होंने ऑनरशिप ली है, इसको ड्राइविंग सीट पे रहे हैं और पाया तकमील तक पहुंचाया है। अब उन्होंने एक मौका दिया सबको मिल बैठने का, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी इससे खुश हुआ है। मैं कहता हूं कि
ये 2025 इतनी बड़ी खुशी लेके आया है। अल्लाह करे इसको दोबारा नजर ना लगे, अल्लाह करे वहां अमन अमान की सूरत हाल दोबारा खराब ना हो। तमाम जो फ्री कैन है, स्टेक होल्डर्स हैं, वो इसको यकीनी बनाए। हाँ, जो जिरगा के मंदोबीन हैं, जो कबायली हमायदीन हैं, उन्होंने ये भी कमिट किया है कि पाक अफगान बॉर्डर से अगर कुरम में कोई जारियत होती है तो सबसे पहले ये खुद कुरम के लोग वो मुकाबला करेंगे उनका। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो ऐसे मौके के लिए आते हैं अमन के दुश्मन, उनके लिए भी पैगाम है कि पाकिस्तानी जो कौम है, अवाम है, जब ठान ले तो फिर दुश्मन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। और पाक अफगान बॉर्डर, वहां पे जो अफगान तालिबान है, अफगान अबूरी हुकूमत है, जरूर उन तक भी मैसेज गया है, चीजें गई हैं वो। और उम्मीद है कि वहां भी 2025 में खुशी की बड़ी खबरें आएंगी। गो वहां चैलेंजेस बहुत हैं और वहां पाकिस्तान के लिए कौमी सलामती के हवाले से अफवाज पाकिस्तान जिस तरह कमिटमेंट उन्होंने की हुई है और हमेशा से सरहदों की हिफाजत की और हमेशा साबित किया है, वहां चैलेंजेस हैं। हमें पाकिस्तानी कौम को, हम सबको अफवाज के शाना बशाना खड़े होना है। इसमें एक और जो वाखान की जो पट्टी है, जो राहदारी है, वाखान कॉरिडोर, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान के दरमियान जो ये एक कॉरिडोर है, पट्टी है, उस पे भी फेक न्यूज़ बड़ी चल रही है। उसमें भी वो भी एक पूरे रीजन के लिए बड़ी अहम वो डेवलपमेंट है, लेकिन वो कब्जे से और जंग से उसका हल नहीं ढूंढा जा सकता, ढूंढा जाना चाहिए। जो DGISI के उज्बेकिस्तान के सदर के साथ तस्वीर भी वायरल है और उसको लेके बड़ी बड़ी साजिशी थ्योरियां भी चलाई जा रही हैं, लेकिन इससे भी एक बड़ी डेवलपमेंट और अच्छी खबर यकीनन निकलेगी। लेकिन अभी शायद कब्ल वक्त है इस पे मजीद बात करना। और आखिरी बड़ी खबर, जो खुशी की बड़ी खबरों में सबसे पहले नंबर पे आप उसको लेके आ सकते हैं, या आलमी सतह पे चूंकि ये मामला है, पाकिस्तान जो सलामती कौंसिल है अक़वाम मुत्तहिदा की, उसका गैर मुस्तकिल रुकन बन गया है 1 जनवरी से 2025 से 2 साल के लिए। और ये 8वीं मर्तबा हुआ है। 15 अरकान पर मुश्तमिल जो सलामती कौंसिल का रुकन बनना, ये बहुत अहम है। जो एजेंडा साजी जो सेट होती है, उसमें पाकिस्तान का अब रोल होगा। पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनमें अब पाकिस्तान की बात सुनी जाएगी। और इसमें जुलाई में पाकिस्तान ने सदारत भी संभालनी है सलामती कौंसिल की। तो जनाब, ये सफारती सतह पे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसमें ये 2 साल इस हवाले से भी अहम है कि इसमें खित्ते में जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, मशरिक़ वुस्ता में जो हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान रीजन और आलमी सतह पे जो ताल्लुकात हैं, उसमें जब पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा तो हमारी जो बातें जो नहीं सुनी जाती थी ऐसे फोरम्स पे सारा, तो उसकी अब अहमियत होगी। और इस हमें जो उम्मीद है, यकीन है कि हुकूमत पाकिस्तान और हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे। और अब इसके हवाले से जो मीटिंग्स, मुलाकातें, जो रवाबत हैं, वो तेजी से आगे बढ़ेंगे। चूंकि जो ट्रंप इंतजामिया ने इक़्तिदार संभालना है जनवरी में के तीसरे हफ्ते में, तो उसके बाद फिर ये जो 2 साल हैं ट्रंप इंतजामिया जो के साथ और अमेरिका के साथ, ये भी बड़े अहम होंगे। तो उसमें जो ये डेवलपमेंट हुई है अक़वाम मुत्तहिदा वाली, इसका भी कुछ ना कुछ जरूर रोल होगा। बाकी चीन, रूस और जो दीगर ममालिक के साथ एंगेजमेंट्स हैं, वो जिस तरीके से 2024 में बढ़ी हैं, 2025 में उनके समरात भी नजर आएंगे। तो नाजरीन, आपने एक मैंने राउंड अप ये आप लिया। कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम परेशान हों और हम मायूस हों। परेशान जरूर हो सकते हैं, हमें मायूस नहीं होना, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। हम एक मुल्क हैं, हम एक कौम हैं, हम एक रियासत हैं। हमें अपने अंदर जितनी भी अंदरूनी कमजोरियां हैं, अंदरूनी खामियां हैं, उन पे काबू पाना है। हमारे अंदर कोई इंतशारी, फसादी और साजिशी है, उनसे निजात हासिल करनी है या उनको समझा बुझा कर वापस पटड़ी पर लाना है। हमें शिकस्त नहीं माननी और हमने 2025 को हकीकी मानों में उड़ान पाकिस्तान बनाना है, खुशहाल पाकिस्तान का ये साल बनाना है। और इसमें हमारी जो सिविल मिलिट्री
जो रिलेशंस हैं सियासी और अस्करी क़यादत और हमारे तमाम जो फ्रीकैन है, इसमें जुडिशरी भी है, इसमें मीडिया भी है, तमाम मकातब फ़िक्र के जो लोग हैं और तमाम सियासी जमातें बशमूल पीटीआई, एक नादर मौका है कि हम 2024 को और माजी को भूल जाएं, आगे चलें। अब भी जो रुकावट बनेगा फिर उसका इलाज भी बाकियों को करना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।